दोस्तों, एनसीपी के भविष्य को लेकर सुनेत्रा पवार ने आखिरकार फॉर्मूला तय कर लिया है। अजित पवार की पार्टी को वो अपने तरीके से संभालेंगी, उसके फैसले लेंगी। सुनेत्रा पवार क्या करने वाली हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, सुनेत्रा पवार अब पार्टी संभालने वाली है एनसीपी, किस तरीके से वो पार्टी को देखेंगी और सींचेंगी? देखिए, भले ही राजनीति में सुनेत्रा पवार 2024 में आई हैं, पहली बार उन्होंने बारामती से चुनाव लड़ा है, लेकिन अजीत पवार से उनकी शादी 40 साल पहले हुई थी। और जब शादी हुई थी तो अजीत पवार राजनीति में सक्रिय नहीं थे, वो फेडरेशन की पॉलिटिक्स करते थे। बाद में वो विधायक बने, सांसद बने। सुनेत्रा पवार ने राजनीति को अजीत पवार से समझा है, देखा है। और जब 1993 का दौर था, जब शरद पवार मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, तो उस समय जो वर्षा बंगला है महाराष्ट्र में, उसमें अजीत पवार, सुनेत्रा पवार, ये सभी लोग शरद पवार के साथ ही रहा करते थे। तो सुनेत्रा पवार ने राजनीति को बहुत करीब से देखा। लेकिन 2024 में जब वो चुनाव लड़ी, और चुनाव वो लड़ी अपनी ननद के खिलाफ, सुप्रिया सुले के खिलाफ, और वहाँ पर वो हार गई। और उस समय वो चुनाव जो था, उसमें शरद पवार ने ये कहा कि उन्होंने अजीत पवार को एक तरह से मानने से ही इनकार कर दिया था। तब सुनेत्रा पवार ने एक बड़ा भावुक भाषण दिया था, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। सुनेत्रा पवार ने कहा कि मैं आपके अजीत दादा की पत्नी हूँ, लेकिन अब मैं आप लोगों की सुनेत्रा भाभी भी हूँ। तो एक इमोशनल कनेक्ट उन्होंने करने की कोशिश की थी, लेकिन वो चुनाव हारी। बाद में अजीत पवार ने उनको राज्यसभा भेजा। अब ये सबसे मुश्किल दौर सुनेत्रा पवार के लिए है। चुनौतियाँ सुनेत्रा पवार के लिए हैं, क्योंकि देखिए, उनके जो दोनों बेटे हैं, जय पवार और पार्थ पवार, वो दोनों राजनीति में सक्रिय नहीं हैं। और ये अजीत पवार के जीवन की आप गलती मान लीजिए, राजनीतिक मजबूरी मान लीजिए, या कुछ भी कहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि सुनेत्रा पवार के सामने अब अपने दोनों बेटों को भी राजनीति में आगे लाने की चुनौती है। जो सोर्सेज बता रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति के, उसके मुताबिक सुनेत्रा पार्टी में डिप्टी सीएम बनने जा रही हैं, सरकार में डिप्टी सीएम का पद लेने जा रही हैं। और जो राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, वो अपने बेटे को देने जा रही हैं। अपने एक बेटे को राज्यसभा भेजेंगी और पार्टी सुप्रीमो का पूरा काम वो खुद संभालेंगी। यानी सुनेत्रा पवार अब पूरा कंट्रोल जो है वो अपने हाथों में रखना चाहती हैं, ताकि कहीं से भी एनसीपी में कोई टूट ना होने पाए। और जो लीडरशिप है, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हों, सुनील तटकरे हों, इसके अलावा छगन भुजबल हों, ये लोग अभी हाल फिलहाल ये लोग नजर आ रहे हैं सुनेत्रा पवार के साथ, पूरी ताकत के साथ खड़े। आगे क्या होगा वो हम और आप नहीं तय कर सकते, ना बता सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में ये लोग सुनेत्रा पवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं कि हम आपके पीछे खड़े हैं और आप जो भी फैसला लेंगी वो हमको स्वीकार होगा। यानी सुनेत्रा पवार ने इतने मुश्किल हालातों में, जब उनके पति उनके साथ नहीं है, परिवार में गम का माहौल है, लेकिन पार्टी को संभालने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, आगे लेकर जाने के लिए सुनेत्रा ने अपने आंसुओं को पोंछकर पार्टी की जिम्मेदारी संभाली है। भले ही कोई कुछ भी स्टेटमेंट दे रहा हो, कुछ भी कह रहा हो, लेकिन सुनेत्रा पवार ये जानती हैं कि अगर पार्टी को मजबूत रखना है, पार्टी को बचाकर रखना है, तो सरकार में हिस्सा बनना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि सुनेत्रा पवार अगर डिप्टी सीएम बन जाती हैं, तो वो महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम भी होंगी। ये भी रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज होगा। और वो जितनी शालीन हैं, वो जितनी विनम्र हैं, राजनीति में भी उनको अब अपने आप को साबित करना पड़ेगा। देखिए, सुनेत्रा पवार बारामती का जो पूरा एक रीजन है राजनीति का, पुणे बारामती का, उस रीजन से उन्होंने पॉलिटिक्स को समझा है, सीखा है, देखा है। और वो खुद एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके भाई महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री रहे हैं। तो एक राजनीति जिसको कहते हैं ना, वो एक पाठशाला की तरीके से उनको मिली है। हाँ, ये ज़रूर है कि थ्योरी मिली, प्रैक्टिकल करने के मौके बहुत ज़्यादा नहीं मिले, और अब उनको उसका मौका मिल रहा है। सुनेत्रा पवार एक ऐसा संकेत जो महाराष्ट्र की राजनीति से निकल कर आ रहा है कि वो एक मजबूत नेता के तौर पर खुद को स्थापित करना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि अजीत पवार की पार्टी को और मजबूत किया जाए। यहाँ पर जो एक पेच सबसे ज़्यादा नजर आ रहा है वो ये है कि शरद पवार बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दोनों पार्टियों का विलय हो जाना चाहिए। अब ये विलय होता है या नहीं होता, देखिए, दो तारीखें सामने आ रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी को ऐलान होना था विलय का, कुछ लोग कह रहे हैं 12 फरवरी को ऐलान होना था। एक मीटिंग हुई थी 17 जनवरी को शरद पवार और अजीत पवार के बीच में, कुछ नेताओं के बीच में, जो बारामती में हुई थी, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। तो अब सुनेत्रा पवार के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं,
और सुनेत्रा पवार को संगठन, सरकार, पार्टी, परिवार सब कुछ संभालना होगा। एक नए सिरे से इसको खड़ा करना पड़ेगा और मुझे ऐसा लगता है कि सुनेत्रा पवार उन तमाम जिम्मेदारियों के लिए खुद को तैयार कर चुकी हैं। बिल्कुल, यानी कि सुनेत्रा पवार के ऊपर अब बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां भी हैं और इन चुनौतियों को संभालना भी उन्हीं का काम है और उसके हिसाब से ही वो अपने सारे फैसले लेंगी। पार्टी का विलय होगा, नहीं होगा, ये तमाम सवाल अभी बने ही रहेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।